हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज क्या है कि इस वीडियो में मैं ये 3 बातें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। और इसमें जो मेरा मेन टारगेट है वो 1/0 का है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। किसी किसी केस में ये इनफाइनाइट आता है, वैल्यू होती है। किसी किसी केस में क्या होता है कि अनडिफाइंड हो जाता है। तो किस केस में ये अनडिफाइंड होगा और किस केस में इन्फिनिटी होगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक। तो और क्या है कि मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, एक बहुत ही बड़े टीचर हैं, रिस्पेक्टेड सर हैं वो, ठीक है। वो कुछ इसको एक्सप्लेन किया 1/0 को, जिससे मैं सहमत नहीं हो पाया। तो मैं उसमें थोड़ा करेक्शन चाहता हूँ, ठीक। तो थोड़ा हम लोग समझते डिस्कस करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो 1/∞ जो है वो तो 0 होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर 1/10 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.1 होगी। अगर 1/100 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.01। अगर 1/1000 है तो कितना आएगा? 0.001। कहने का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर हम बढ़ाते चले जाएं तो ये जो वैल्यू है क्या, और ये ओवरऑल वैल्यू ये छोटी होती चली जा रही है, ठीक। अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी क्या है, कोई नंबर तो है नहीं, इन्फिनिटी क्या है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक। इसमें क्या है कि अगर मैं इसको बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दूं मैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नियरली क्या हो जाएगी? 0। तो 1/∞ क्या हो जाता है हमारा? 0 हो जाता है, ठीक। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, कोई खास बात नहीं। अब लोग आते हैं अपने मेन डाउट पे कि 1/0 क्या होगा। तो इसमें क्या है, अगर 1/exactly 0 है, ठीक, तो ये अनडिफाइंड है। एग्जैक्ट 0 का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू सिर्फ 0 है, क्योंकि लिमिट के केस में क्या होता है कि अप्रोचिंग टू 0 हो जाता है। अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर 1/exact 0 है, ये 0 कौन सा 0 है? ये एग्जैक्टली 0 ही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ये अनडिफाइंड होगा। ये क्या होगा? अनडिफाइंड। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? अगर 1/0 को अगर मैं कोई नंबर मान लूं n, हमने कोई नंबर मान लिया कि 1/0 को हमने डिवाइड किया तो n आ गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन ये जो 1 है, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको इक्वल होना चाहिए, यानी n इंटू 0 किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अब ये बताना पड़ेगा हमको कि हम n की कौन सी वैल्यू रखें जो कि RHS और LHS को इक्वल कर दे। हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम किसी भी नंबर को यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो 1 की इक्वल तो आएगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक। तो यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए क्या है? ये अनडिफाइंड है। क्या है ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं। बात करते हैं कि किस केस में इन्फिनिटी किस केस में आएगा, है ना। तो होता क्या है कि वो जो सर ने बताया था उस पे वीडियो में, उसमें क्या था कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो 1/x क्या आएगा? इन्फिनिट आएगा, ठीक। उनका लॉजिक ये था कि अगर यहाँ पे क्या x अप्रोचिंग टू 0 है, कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे 1.01 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। अगर 1.001 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। अगर 1/0.001 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1000 होगी इसकी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, इसका अपोजिट लॉजिक यहाँ पे है। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, है ना। ये इंक्रीज का साइन हमने बना दिया है ऐसे। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे तो क्या होगा? अगर ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। तो एक नजरिए से लगता है कि हाँ ये बात सही है, बट क्या है कि ये इनफिनिट ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको। यहाँ इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि पता क्या है, ये जो टेंडिंग टू 0 है ना, कोई भी चीज जो 0 की तरफ अप्रोच करती है वो 2 तरीके से कर सकती है। एक राइट हैंड साइड से कर सकती है और एक लेफ्ट हैंड साइड से कर सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा क्या? 0 है, ये हमारा क्या है? +1, ये हमारा क्या है? -1। अगर क्या है कि कोई वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, मान लो कोई यहाँ पे कहीं पे है तो 0.001 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? -0.001 है। तो 0 के करीब ये नेगेटिव वैल्यू भी है और ये पॉजिटिव वैल्यू भी है। ये जो पॉजिटिव वैल्यू ये भी 0 काफी करीब है और ये भी काफी करीब है 0 के, ठीक। तो अब क्या है कि अगर हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे
तब तो ये सही है। अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो फिर क्या है, ये गलत है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमने जो लगाया है ना, ये इन्फिनिटी हम तब लिख सकते हैं जब हम क्या बोले कि x इज टेंडिंग टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा है। ठीक, इस केस में क्या आ गया इसका आंसर, प्लस इन्फिनिटी। अब करेक्शन में ये करना चाहता हूं कि यहां मैं क्या लगाना चाहता हूं, प्लस लगाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x की वैल्यू, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो माइनस इन्फिनिट होगी। बस में तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दो इसके आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 का सेंस नहीं बनता है, हमें ये बताना पड़ेगा कि वो 0 किस साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि राइट हैंड लिमिट है या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो ये यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी हम इसको इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हम इसको समझ सकते हैं, अगर क्या ये 1 माइनस का 0.1 है तो क्या आएगा, ये माइनस का 10 आएगा। अगर ये 1 माइनस का 0.01 है तो क्या आएगा, माइनस का 100 आएगा। तो ये निगेटिव में ये इसकी वैल्यू जा रही है ना, इसकी वैल्यू है ना, तो क्या होगा, ये तो इसके निगेटिव में अगर हम बहुत बात करें इसकी तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है नेगेटिव साइड में, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड की बात करें तो ठीक है इंक्रीज हो रहा है वो, तो नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है वो, तो नेगेटिव साइड में इन्फिनाइट होगा वो। तो उम्मीद करता हूँ भाषण में आ चुकी है ये। ठीक, तो टेंडिंग टू 0 करके इसको इन्फिनाइट नहीं लिखना चाहिए, 0 पॉजिटिव करके लिखना चाहिए हमें। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक 0.0 पे। ठीक, तो 0.0 क्या है कि बेसिक मैथमेटिक्स में इसको अनडिफाइंड बोला जाता है ना। क्यों ऐसा बोला जाता है, बट जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें इसका मीनिंग क्या है, इनडिटर्मिनेट। समझते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। तो बेसिक मैथ में क्या है, अगर बेसिक मैथ की हम लोग बात करें तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये भी गलत है। 0 नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो ऊपर 0 दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, 0 आना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर अपॉन में 0 है तो वो अनडिफाइंड है, अगर अप्रोचिंग टू 0 है तो पॉजिटिव इन्फिनिट या फिर नेगेटिव इन्फिनिट हो सकता है। ठीक, यहाँ पे कोई वैल्यू आ सकती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड मानते हैं। बट जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें क्या है कि इसको अनडिफाइंड नहीं बोला गया। बाद में जो मैथमेटिशियन उनको समझ में आया कि बहुत काम की चीज है ना, इसकी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है, इन्फिनिटली कोई भी वैल्यू हो सकता है इसमें, इसमें से हम लोग एक वैल्यू निकाल सकते हैं एनालिसिस करके, उसलिए इसको क्या बोला गया, इनडिटर्मिनेट बोला गया। क्या बोला गया इसको, कहने का मतलब ये है कि अगर 0.0 हमने क्या मान लिया, n मान लिया, कोई नंबर n मान लिया, तो क्या होगा, 0 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या होगा, n इंटू 0। और यहाँ पे क्या है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए ये RHS और LHS क्या है, सेम। ठीक, हम यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू रख दें मल्टीप्लाइड बाय 0 और इधर 0 है, क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो LHS और RHS हमारा क्या बिल्कुल सेम है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सारे रियल नंबर, यहाँ पे जो ऑल रियल नंबर्स हैं सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इनडिटर्मिनेट इसीलिए बोला गया है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है इसकी, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें से हम एक सिंगल वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो अगर सिंगल वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं जिसको मैंने क्या बोल दिया, इनडिटर्मिनेट। लेकिन 0.0 एक वैल्यू ले सकता है किसी पर्टिकुलर केस में। जो बाद में जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या काम किया, इसको फर्दर एनालाइज करके इसमें से एक वैल्यू निकाल दी। इनफिनिट पॉसिबिलिटी थी ना कि प्लस इनफिनिट से माइनस इनफिनिट तक कोई वैल्यू हो सकती है, तो इसको एनालिसिस करके हम लोग एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये बहुत जबरदस्त बात थी इनडिटर्मिनेट की। ठीक, कैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे पढ़ा होगा लिमिट में अगर x टेंडिंग टू 0 है तो साइन x अपॉन x, अगर मैं x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 रख दूं तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0.04 में तो है, ये तो है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, या फिर अगर हम एग्जांपल लें लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, यहाँ पे क्या, अगर मैं 0 रख दूं वैल्यू तो ये भी 0.0 बन जाएगा, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0।
तो इन्फिनेटली मेनी पॉसिबिलिटी में से इस सिचुएशन को एनालाइज करने से 1 आया और इसको एनालाइज करने से क्या है 0 आया। भाई इन्फिनेट सारी पॉसिबिलिटी थी ना, सारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसका सॉल्यूशन, तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। बट इस डिटर्मिनेट में से अगर हमको कोई एक वैल्यू डिटरमाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट का अप्रोच लेके हम लोग उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त बात थी इसकी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बात समझ में आ गई होगी। तो मैं कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।